13वां पारा इक़्तरबा लिन्नास से शुरू होता है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि नफ्स की पैरवी मत करो, नहीं नफ्स को मासूम समझो। नफ्स का काम ही है बदी पर उकसाना। उसकी उकसाहटों से महफूज रहने के लिए रब की पनाह तलाश करो। गलती हो जाए तो रब से माफ़ी मांगो। दुनिया की सारी दौलत और बादशाहत मिल जाए तब भी ये न भूलो कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की बड़ी सी बड़ी दौलत हेच है, और वो उनके लिए है जो ईमान लाएं और अल्लाह की नाराज़गी से बचें। मोमिन की शान ये होती है कि वो एहतियात के सारे तकाज़े पूरे करता है, मगर उसका भरोसा अल्लाह पर ही रहता है। उसे यकीन होता है कि वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। मोमिन की सीरत का हुस्न पायदार होता है, हालात के साथ साथ उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता। यूसुफ जेल जाने से पहले भी, जेल के अंदर भी और तख्त सल्तनत पर बैठ जाने के बाद भी कभी एहसान की बुलंदियों से नीचे नहीं आए। यूसुफ के बाप का सब्र भी बेमिसाल था। गम इतना शदीद कि रोते रोते आँखों की रोशनी चली गई, मगर ज़बान पर सब्र जमील के अल्फाज और अल्लाह से अच्छी उम्मीद का इजहार, अपने गम और रंज की फरियाद भी बस अल्लाह के हुजूर करते और गमों की यलगार में भी अल्लाह की रहमत से मायूस होने को कुफ्र समझते। यही एक सच्चे मोमिन की शान है। अल्लाह सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। वो गुनाहों को माफ़ कर देता है, चाहे वो कितने ही संगीन हों। इससे मोहब्बत करने वाले बंदे भी इस सिफत के हामिल होते हैं और बड़ी से बड़ी ज़्यादती को माफ़ कर देते हैं। यूसुफ ने अपने हालात की बेहतरी को अल्लाह का फजल करार दिया, भाइयों की दुश्मनियों को शैतान की शरारत करार दिया। मोमिन की निगाह इस तरह हकीकत शनास होती हैं। वो जानता है कि असल मोहसिन कौन है और असल दुश्मन कौन है। मिस्र के तख्त सल्तनत पर बैठने के बाद भी यूसुफ की लिल्लाहियत और खुदा से ताल्लुक़ देखने के काबिल है। अलानिया एतराफ़ करते हैं कि उनके पास जो भी इक़्तिदार और इल्म है वो सब रब का दिया हुआ है। ज़मीन और आसमान का असल बादशाह अल्लाह ही है। दुनिया और आखिरत में मेरा वली और सरपरस्त अल्लाह ही है। दुआ करते हैं कि मरते दम तक अल्लाह के फरमा बरदार रखना। तमन्ना करते हैं कि आखिरत में सालिहीन की रिफ़ाकत नसीब हो, क्योंकि अल्लाह का कुर्ब बादशाहों को नहीं, नेक लोगों को हासिल होगा। अक्लमंद बनो और कुरानी वाक़यात से इबरत व नसीहत हासिल करो। ये सच्चे वाक़यात हैं, याद रखो। ये कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत का सरचश्मा है। अब सूरह राद का खुलासा पेश खिदमत है। अक्ल से काम लो और आसमान और ज़मीन में हर तरफ फैली हुई निशानियों पर गौर करो। ये निशानियाँ गवाही देंगी कि एक दिन सबको अपने रब के सामने हाजिर होना है। अगर अल्लाह नाफरमानियों पर फ़ौरन गिरफ्त नहीं करता है तो धोखे में न पड़ो। जो लोग सरकशी और नाफरमानी की रविश पर चल रहे हैं और उनकी पकड़ नहीं हो रही है, वो ये न समझें कि कोई देखने और पकड़ करने वाला नहीं है। एक एक चीज़ की अल्लाह निगरानी कर रहा है, वो दिन के उजाले में हो या रात की तारीकी में। अगर बुरे अंजाम से बचना चाहते हो तो अपनी हालत दुरुस्त कर लो। अल्लाह उसी कौम को सज़ा देता है जो बहुत बिगड़ जाती है, और जब अल्लाह सज़ा देता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता। अल्लाह के बारे में कज बहसी मत करो। अल्लाह की अज़मत व जलाल को महसूस करो। ये जो बिजलियाँ चमक रही हैं, ये जो बादल गरज रहे हैं, ये जो भारी भारी बादल उठ रहे हैं और ये जो आसमान कड़क रहा है, ये सब देखकर तुम्हें अल्लाह की अज़मत व जलाल का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अंधे मत बनो, आँखों की रोशनी से फ़ायदा उठाओ। अंधेरों में मत रहो, रोशनी की तरफ आओ। आसमानों और ज़मीन के रब को छोड़कर उन्हें मत पूजो जो खुद अपने मामले में भी बिल्कुल बेबस होते हैं। बातिल को बज़ाहिर गालिब होते देखकर खौफज़दा मत हो जाओ। बातिल की मिसाल तो झाग जैसी है। बातिल का हक से मुकाबला होता है तो बातिल झाग की तरह उड़ जाता है। रब की पुकार पर लब्बैक कहो, तुम्हारी भलाई इसी में है। जो लोग रब से सरकशी करेंगे वो दुनिया की सारी दौलत देकर भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकेंगे। अकल से काम लो और नसीहत कबूल करो।
अल्लाह ने तुम्हें बीनाई दी है, उससे फ़ायदा उठाओ। ये समझने की कोशिश करो कि अल्लाह ने जो नाजिल किया है वही हक़ है। अल्लाह से किया हुआ अहद पूरा करो, किसी भी हाल में उसे तोड़ने का ख्याल दिल में न लाओ। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे जोड़ो। अपने रब से डरो और हिसाब के बुरे अंजाम से बचने की फ़िक्र करो। अपने रब की रज़ा की तलाश करो, उसकी राह में सब्र करो, नमाज कायम करो। अल्लाह ने जो दिया है उसे अलानिया और पोशीदा खर्च करो। बुराई का इलाज भलाई से करो, सब्र का दामन थामे रहो। अपनी इस्लाह के साथ साथ उसकी भी फ़िक्र करो कि तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी औलाद भी अच्छे और नेक बने, ताकि जन्नत में तुम सबको मिलने और साथ रहने का मौका मिल सके। अल्लाह पर ईमान रखो और अल्लाह की याद में दिल का सुकून तलाश करो। तुम्हें दिल के सुकून की दौलत सिर्फ़ अल्लाह की याद में मिल सकती है। ईमान की हिफाजत करो, अच्छे काम करो, खुश नसीबी तुम्हारे साथ रहेगी। इसके बाद सूरह इब्राहीम शुरू होती है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों के सामने अल्लाह की किताब पेश करो और झुठलाने वालों की परवाह मत करो। तय कर लो कि मुझे तो बस अल्लाह की बंदगी करनी है, उसी की तरफ मैं बुलाता रहूँगा, उसी की तरफ मुझे पलट कर जाना है। मेरे पास इल्म की रोशनी आ गई है, अब मैं किसी की ख्वाहिश की ग़ुलामी नहीं करूँगा। तुम पर अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि तुम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह की नेमतों के तकाज़े पूरे करो। तुम्हारे रब ने आगाह कर दिया है कि शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हें और ज़्यादा देगा, और नाशुक्री करोगे तो उसकी सज़ा बहुत सख्त होगी। याद रखो, सारी दुनिया मिलकर भी नाशुक्री करे तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन नाशुक्री करने वाले बड़े खसारे में रहेंगे। सच्चे अहले ईमान रास्ते की तकलीफ़ों से नहीं घबराते, वो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और हर तकलीफ़ पर सब्र करते हैं। उन्हें ये खुशी होती है कि अल्लाह ने उन्हें उनका रास्ता दिखा दिया है। दुनिया में तुम कितने ही कमज़ोर हो और बातिल के अलमबरदार कितने ही ताकतवर हों, तुम उनसे मरूब न हो। क़यामत के दिन वो जहन्नम में पड़े होंगे और तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे। शैतान की पैरवी मत करो। क़यामत के दिन वो तुम्हारी हंसी उड़ाएगा कि तुमने बेवकूफ़ बनकर उसकी बात सुन ली थी। कलमा तैयबा की अहमियत को समझो। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छा दरख्त जिसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जमी हुई हैं और शाखें आसमान से बातें करती हैं। कलमा तैयबा को अपनाओगे तो दुनिया की ज़िंदगी में इत्मीनान हासिल होगा और आखिरत में सुर्ख रोई हासिल होगी। अल्लाह जो मिसालें बयान करता है वो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत कीमती हैं, उनसे सबक हासिल करो। इब्राहीम को ये फ़िक्र रहती थी कि उनकी नमाज ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत हो और उनके औलाद भी खूबसूरत नमाज की आदी बने। उसी के लिए उन्होंने अपनी औलाद को बेआब हो गया मैदान में मोहतरम खाने खुदा के पास बसाया और उसी के लिए वो आजिज़ी के साथ अपने रब से दुआएं किया करते थे। तुम भी इसी फ़िक्र को अपनी सबसे बड़ी फ़िक्र बना लो। 13वें पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।